हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू अपडेट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप घर पर बैठे हुए ही अपना कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी पोर्टल बना लिया हुआ है। मैं सिर्फ अभी साइन इन करके आपको फॉर्म कैसे फिल करना है घर बैठे हुए वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। और पोर्टल कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपने पोर्टल बनाना सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं लेके आ सकूँ आपके लिए, ठीक है गाइस। ये मैंने ऑलरेडी एक पोर्टल क्रिएट करा हुआ है जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है, जो किसी की स्पॉन्सर नहीं आई हुई है, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा होटल बुकिंग पर हमने उसका अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल वे है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप घर बैठे अप्लाई करें। को किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी एम्बेसी फीस पे करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको एजेंट के पास धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लॉगिन करा, हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा टर्म एंड कंडीशन का। हमने करना आई एक्सेप्ट, देन हमने करना है नीचे आगे यहाँ लिखा होगा अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, ट्रांसिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस पर क्लिक करना है। चाहे आपका स्टडी वीज़ा है चाहे आपका विजिटर वीज़ा है, हमने इस पर ही क्लिक करना है। जैसे मैं करने जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, हमने इस पर करा क्लिक, हमारे पास ये विंडो क्लिक होगी। गेट रेडी टू अप्लाई टू विजिट और स्टडी इन कनाडा, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड स्टार्ट एप्लीकेशन। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं। आगे वो बोल रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट दिस टाइम। इस टाइम पे तुसी दो बंदे जा रहे हैं या तुसी एक बंदा जा रहे हैं, ठीक है। अगर तो एक पर्सन जा रहा है तो नो आएगा, अगर एक से ज़्यादा जा रहे हैं तो यस आएगा। जो ज़्यादा वाले होंगे, दो एप्लीकेंट होंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी, ठीक है। मैंने ये नो करा है एंड सेव एंड कंटिन्यू। हमारे पास अभी एप्लीकेशन खुल गई है जहाँ जहाँ हमने कैसे कैसे डिटेल भरनी है सीरीज़ वाइज, जो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, वैसे वैसे आपने भरते जाना है। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो वो पूछता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ, कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप, स्टडी या विजिटर सुपर वीज़ा। हम विजिटर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने एज ए टूरिस्ट जाना है, कोई हमें स्पॉन्सर नहीं आई हुई, कोई हमें बुला नहीं रहा। जब हमने होटल बुकिंग पे करना होता है एज ए टूरिस्ट तो हमने किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसके लिए, टू विज़िट कनाडा एज ए टूरिस्ट। हमने उस पर क्लिक कर लिया, आगे आ गया टेल अस मोर अबाउट व्हाट विल डू इन कनाडा इंक्लूडिंग डेट्स। कनाडा के क्यों जा रहे हो आप, इसके बारे में कुछ लिखें और डेट्स मेंशन करें, जो जो आप कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। जैसे कि मैंने एक पैटर्न बना कर रखा हुआ है लाइक दिस, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। सेम ही वर्डिंग आपने लिखनी है, सिर्फ अपने हिसाब से चेक कर लेना आप कौन सी डेट मेंशन करनी, चाहे यही आप कॉपी पेस्ट कर देना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करें और वहाँ पे अपलोड कर दें। जैसे कि मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू कैनेडा एज ए टूरिस्ट फॉर few days as a tourist, I am planning to travel this date। जैसे कि मैं डालने लगी हूँ 2 सितंबर 2023 और 22 सितंबर 2023, ठीक है। पर स्पॉन्सर ट्रिप बुकिंग वगैरह पैकेजिंग मेरी हुई है, टिकट्स मैंने कराई हुई है, और मैं इस लोकेशन में जा रहा हूँ लाइक नियाग्रा फॉल, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर, ठीक है। जैसे ही हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ
देखो इसमें हमने कनाडा के बारे में बता भी दिया प्लस डेट भी मेंशन कर ली। ऐसे प्रोफेशनली ही घर पर बैठे आप अप्लाई करें। आगे व्हेन विल यू एंटर, अब एंटर कब होंगे मैंने बताया था यहाँ पे 2 सितंबर 2023 और हम वापस कब आएंगे 22 यहाँ करेंगे 22 सितंबर 2023। बहुत इजी हो चुका है अभी जैसे की से IRCC पोर्टल में अप्लाई करना। अब ये ऑप्शन मांग रहा है UCI हम उसमें डालते हैं जो एक बार रिफ्यूज़ हो गए हों। इसमें कोई रिफ्यूज़ नहीं है, फ्रेश केस है। सो जो रिफ्यूज़ल वाला होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, जस्ट अभी तो हम फिल कर रहे हैं। आगे हमने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आ गया, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। आगे वो क्वेश्चन कर रहा है आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ। आप किसी के बिहाफ पे नहीं कर रहे, खुद कर रहे हैं, तो सब ने ही नो करना है। कईयों ने यस करा होता है, हमने यस किसी में भी नहीं करना है, हमने नो ही करना है इसमें, ठीक है। आगे वो पूछ रहा है सरनेम। देखो अगर तो पासपोर्ट पे सरनेम की जगह है जैसे राणा, सभी हमने कैपिटल में भरना है, याद रहे, रोहन, ठीक है। अगर पासपोर्ट पे ऐसे है तो हमने ऐसे पढ़ना। अगर पासपोर्ट पे सिर्फ रोहन राणा है गिवन नेम में ही, तो हम सरनेम में जाएंगे, यहाँ नहीं आना है हमें। सरनेम में हमने लिखना है रोहन राणा। क्लियर। आगे उसकी हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, एक ठीक है। मेल है, 7 कंटिन्यू, जेंडर कौन सा है, ठीक है। देन आगे वो पूछ रहा है किस पे आप ट्रैवल करेंगे। हमारे पास पासपोर्ट है, हमने पासपोर्ट क्लिक कर लिया। बट यू कैन हमने रेगुलर पे क्लिक करना है, जो जैसे मैं बता रही हूँ आपने वैसे ही क्लिक करना है। आगे वो पूछ रहा है कंट्री कोड आपका क्या है। हमारा कंट्री कोड इंडिया है, अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो जहाँ से आपने अप्लाई करा हुआ है, ठीक है, आपकी कंट्री कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। हमारी तो इंडिया है, देन हम इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने पासपोर्ट नंबर डाल लिया, ठीक है। बट योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, हमने पासपोर्ट नंबर डाल दिया। वो बोल रहा है फिर से डालो, कंफर्म करें, फिर से हमने डाल लिया, ठीक है। देन वो बोल रहा है पासपोर्ट इशू डेट क्या है आपकी। हमारे पासपोर्ट की इशू डेट है 14 और हमारी एक्सपायरी है Feb 24, ठीक है। पासपोर्ट इशू डेट जैसे ओके, पासपोर्ट इशू डेट भी डालनी हमने, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी डालनी हमने, जो कि आपके पासपोर्ट पे होगी। ये इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ग्रीन कार्ड किसी कंट्री का नहीं है, हमने नो ही करना है। मतलब कनाडा में आपने 10 साल के बीच में कभी कनाडा वीज़ा लिया है, अगर लिया है तो यस है। इसका भी प्रोसेस अलग होता है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी हमने कभी अप्लाई नहीं करा, फ्रेश केस है, तो हम नो करेंगे। हमारे पास वो बोल रहा है आपके पास US वीज़ा है अभी, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं जिनके पास वीज़ा है USA और कनाडा का, ठीक है। आगे आर यू ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कैसे करोगे, बाय एयर, यस। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। कंट्री टेरिटरी वेयर यू बोर्न, कहाँ पे हुए हैं, आपका बोर्न कहाँ पे है, इंडिया। कौन सी सिटी पे है वो हमने कर देना है, पासपोर्ट पर लिखा होता है, हमने वहाँ से ही उठा लेना है। देन आर यू सिटीज़न और मोर देन करने, हम सिटीज़न नहीं है किसी कंट्री के, इंडिया के ही सिटीज़न है, तो हमने नो करना है, ठीक है। अगर है तो यस करना है, कहीं होते भी हैं तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये सिंपल सा फॉर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो फ्रेश हैं, जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं करा, उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। कौन सी कंट्री के सिटीज़न हैं हम, इंडिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना। वैसे तो हम यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, बर्थ से हम हैं, हमने सीधा यहाँ क्लिक करना है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाना कि जब से हमारा जन्म हुआ है हम इंडिया से ही हैं, ठीक है, सिटीज़न है यहाँ के ही, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करा। आगे हमें वो मांग रहा है नेशनल ID, नेशनल ID लाइक आधार कार्ड,
ठीक है। हम सिर्फ यूके और ऑस्ट्रेलिया में आधार कार्ड नंबर डालते हैं, अदरवाइज़ हम नेशनल आइडेंटिटी कनाडा में नहीं डालते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए, बहुत सारे क्लाइंट्स इस चीज़ की गलती करते हैं, ठीक है। सो हमने नो करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू। अगर हम येस करते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन और मांगने लग जाता है, सो नो ही करें, ठीक है। हैव यू इशू अनदर नेम इन द पास, आपके पास था तो हमने नो ही करना है, किसी का नहीं होता है, जो पासपोर्ट पे होता है वही हमने करना है, सिंपल सा फंडा है। देन यहाँ हमसे वो पूछ रहा है जो हमारे पासपोर्ट पर एड्रेस है, ठीक है। अब सेकंड पेज पे आओगे पासपोर्ट के, तो हमने वही भरना है। जैसे कि यहाँ आ गया इंडिया, यहाँ हमारा स्ट्रीट एड्रेस आ गया, जैसे ये है विलेज मल्लेवाला, ठीक है। इनकी सिटी है डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, ठीक है। पोस्टल कोड कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि स्टार नहीं है इस पर, ठीक है। इस मेलिंग एड्रेस सेम, यस सेम ही है। अगर नहीं सेम है तो हम फिर से करेंगे, वैसे सेम ही होता है, ज़रूरत नहीं है। आगे वो पूछ रहा है कि अगर आप 6 मंथ के से ज़्यादा कहीं और रहे हैं तो इसमें डालें, लेकिन हम नहीं रहे हैं तो हम सिर्फ इंडिया ही डालेंगे। अगर हम रहे होते तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना था। ऐसे फॉर्म भी हैं मेरे पास, मैं बताऊँगी आपको, बट जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम सिंपल ही कर रहे हैं। सो हमने यहाँ डाल देना अपना डेट ऑफ बर्थ, कि हम इसी कंट्री में सिटीज़न है, दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव, ठीक है। सेव कर दिया एंड आगे हमने करा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे वो पूछ रहा है बायोमेट्रिक, हमारा फ्रेश केस है, सो हम नो करेंगे। कई बार कईयों ने अप्लाई करा होता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर उनको येस करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा फ्रेश केस है तो हम नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। आगे वो पूछ रहा है हाउ मच मनी ड्यू, अब वहाँ स्टे करोगे तो कितनी मनी करेंगे आपने कोई नहीं डालनी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सैलरी पर्सन हैं, ठीक है, तो आपने 6000 करनी है, ठीक है। यहाँ इज गिवन द स्टे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नो करना है, यस कभी भी नहीं करना है। यस सिर्फ उसमें आता है जो हाउस वाइफ है या बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके फादर मदर उनको कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम खुद ही किसी के सपोर्ट पर जाएंगे तो डेफिनेटली रिजेक्शन तो लगनी ही है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हम खुद सैलरी पर्सन हैं, अडल्ट हैं, तो हमने नो ही करना है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आगे आ गया हमारा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, 10th +1 +2 जो भी आपने करा हुआ है यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। कैसे मेंशन करना है, चलिए यहाँ हमारी आ जानी है एजुकेशन। हमारी एजुकेशन है तो यस, नहीं है तो नो। अभी हमारी है सो हम यस करेंगे। यहाँ हमने प्लस का निशान, जो भी है आपके एजुकेशन में, यहाँ पर स्कूल नेम डाल रहा है, हमने डाल दिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है जी। कब से करा है हमने, शुरू कब से करा है, हमने करा है हमारी जो +2 है कंप्लीट 10 को हुई एंड मार्च में हमारी कंप्लीट हो गई। लेवल एंड स्टडी कौन सा था, हमने सब पे करना है, सेकेंडरी स्कूल। फील्ड कौन सी थी, हमने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस करना है, ये सब में आ जाती है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये। आगे हमने कर देना है इंडिया है, स्कूल का एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस कौन सा है, कुछ भी हम डाल सकते हैं जो भी नियर पड़ रहा हो, जैसे विलेज मल्ले वाला, ठीक है। सिटी जो भी है वहाँ की फरीदकोट, जो स्कूल है आपका, ठीक है। हमने कर देना है इसको कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया हमारी एजुकेशन वर्ड की। आगे वो पूछ रहा है वर्क एक्टिविटीज़ हिस्ट्री। अगर तो आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पुलिस में हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यस करके यहाँ डिटेल आ जाएगी। वो भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला फॉर्म भी होगा वो भी मैं आपको फिल करके बताऊंगी, लेकिन इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हम नो करेंगे। देन आगे ये हमें पूछ रहा है, जैसे हम नो करते हैं तो बोलता है गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज। 10 साल के बीच में आपने जहाँ जहाँ जॉब करी है, कौन सी जॉब करी है, हमें यहाँ मेंशन करें। हमारी स्टडी कंप्लीट हुई 2011 में, हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना मई 2011 से ऑन गोइंग मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने जब भी स्टार्ट किया हो 10 साल की आनी चाहिए। जैसे इसका तो सिंपल ही है, इसने +2 कंप्लीट करा और साथ में ही कर दिया, हमने कर दिया मई 2011 को करा। इसका बिजनेस है अपना, किस चीज़ का है, एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ हमने कर देना है आई एम रनिंग माय, जॉब टाइटल भी कर दिया, ये तो हमने सेलेक्ट ही करना था। ठीक है, आगे बोल रहा है कंपनी या एम्प्लॉय नेम। अगर तो आप कहीं जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम आ जाना। अब ये बिजनेस करता है तो हम यहाँ डालेंगे कंपनी नेम डाल देंगे। कंपनी कोई नेम है नहीं क्योंकि वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, सो हम डालेंगे एग्रीकल्चर, सॉरी कल्चर एंड डेयरी फार्मर। ठीक है, साथ में डेयरी फार्मर। नीचे वो बोल रहा है कि आपकी ड्यूटी कौन कौन सी है। जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ आप सिंपल वैसे फिल कर देना। आई एम रनिंग माई ऑन farm and manage my डेयरी फार्म। मुझे पता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है बट मैं आपको डायरेक्टली करके वहाँ भेज दूँगी। ठीक है, आपने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। आगे हमने कर देना है इंडिया। यहाँ हमने जहाँ पे जो हमारा है गांव, जैसे इनका मल्ले वाली ही है वो फिल कर दिया। सिटी कौन सी है, फरीदकोट। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव, ये सेव कंटिन्यू। अगर हम 2016 से स्टार्ट करते तो ये वो इसने फॉर्म नहीं उठाना था। ऐसा कोई फॉर्म होगा जो अलग अलग जॉब वाला होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये सिंपल है सो आप कंफ्यूज ना आए, सो मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि आपने 5 साल के अंदर कहीं ट्रैवल करा है, अगर करा है तो यस करेंगे, इसने नहीं करा है तो मैं नो कर रही हूँ। जो ट्रैवल हिस्ट्री वाला होगा वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। अच्छा, आगे जितने भी क्वेश्चन आने हैं आपने नो नो करी जाना है। ठीक है, आगे अब रिफ्यूज़ल है तो अब हम अगले पेज पर आ गए। ठीक है, यहाँ हमने सब पर नो नो ही करना है। बहुत रेयर क्वेश्चन है जहाँ पे हमने यस करना है। ठीक है, ये हमने नो कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि आप रिफ्यूज़ल हैं कि नहीं। अगर हम हैं तो यस करना है, अगर नहीं है वो ऑल कंट्रीज़ की पूछ रहा है। हमने कभी भी किसी कंट्री का नहीं बताना है अगर हम कनाडा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, हमने नो ही करना है, चाहे हम यूएसए से हों रिफ्यूज़ल, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से हों, चाहे हम किसी भी कंट्री से हों, हमने नो करना है। हाँ, अगर हम कनाडा से हैं तो यस करना है। ये बंदा नहीं है, जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी जो अगला फॉर्म आएगा। ठीक है, ये नहीं है तो हमने नो कर दिया। यहाँ क्राइम क्रोम करा हुआ है कि नहीं, ड्रग लेते हो, अल्कोहल लेते हो कि नहीं, आ जाना, कभी अरेस्ट हुए को नहीं, ये आ जाना। यहाँ पे हमने नो नो ही कर देना है। सीधा सा है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नो नो नो। यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने फिल कर चुके हैं। नो कर दिया, ये भी हमने नो कर दिया। सब पे देखो मैं नो ही कर रही हूँ कि ये सारे नेगेटिव क्वेश्चन है जिसको हमने किसी को भी यस नहीं करना है, नहीं तो हमारा रिफ्यूज।
अच्छा, अब आ गया मैरिटल स्टेटस। अगर तो मैरिड है तो हमने मैरिड की डिटेल आ जानी है, मैरिज डेट आ जाएगी, उसके हस्बैंड का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंगल पर्सन है तो हम सिंगल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जो मैरिड होगा वो भी फॉर्म लेके आऊँगी मैं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो यस उनकी डिटेल, अगर नहीं है इसके नहीं है क्योंकि सिंगल है ये, इस आगे चल गए। आगे हमने डाल देनी है इनकी पेरेंट्स डिटेल। पेरेंट्स की डिटेल में चाहे सरनेम जो भी हो वो सरनेम में ही आएगा। जैसे हमने डाल दिया गुरपाल सिंह, फादर, रिलेशन क्या है उससे आपका फादर, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जनवरी, इसकी है 67, इंडिया, क्या कर क्या रहे हैं वो भी है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मर है, ठीक है। इसके फादर जो भी इसकी ऑक्यूपेशन होगी वो हमने डाल लेनी है। वो आगे पूछ रहा है कि आपके साथ रहते हैं तो यस आएगा। आपके साथ कनाडा जा रहे हैं कि नहीं, इस बातों का ध्यान रहे, नहीं। अगर यस कर देंगे तो आप वो आपके साथ जा रहे हैं, नो ही करना है। अगर जा रहे हैं तो यस कर देना, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो ही रहने देना, ठीक है। फिर हमने प्लस करना है फादर की डिटेल। आगे हमने मदर की डालनी है, रीना देवी, रिलेशन क्या है हमारा मदर की, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जनवरी 1969, ठीक है। का बर्थ कहाँ हुआ है, इंडिया। वो क्या है, होम मेकर, नॉट हाउस वाइफ। इस चीज़ का ध्यान रखें। डज द पेरेंट सेम एड्रेस, यस। आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे तो नो, राइट। आगे हमने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। आगे वो पूछ रहा है कि आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है। हमारी तो पंजाबी है तो हम बोलेंगे पंजाबी। अगर हिंदी है तो हिंदी। अगर पंजाबी है, ऑलमोस्ट पंजाबी ही होती है जो पंजाब में रहते हैं। जैसे मैं पंजाब वालों का ही फॉर्म फिल कर रही हूँ। कैन यू इंग्लिश, फ्रेंच किसको नहीं आती होती, इंग्लिश में कम्युनिकेट हो जाता है सो इंग्लिश ही करेंगे। बट यू लर्निंग, डू यू आस्क द यूएस टू कॉन्टेक्ट, यस इंग्लिश ही करेंगे क्योंकि और का हमारे पास है नहीं, फ्रेंच हमें आती नहीं है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम डाल देंगे उसकी ईमेल आईडी जो भी थी, ठीक है। इसकी हमने ईमेल आईडी डाल देनी है, जॉक्सन रियल, कुछ भी है, चलो मैं कुछ भी कर देती हूँ, pending@gmail.com, ठीक है। यहाँ मैं भी लिख देती हूँ pending@gmail.com, क्लियर। लेकिन वो बोल रहा है वैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, लेकिन चलो मैं आपको बताती हूँ इसकी ईमेल आईडी है। मैंने ईमेल आईडी इसकी फिल कर ली है और मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करा तो टाइम लिया। आगे हमने इस बंदे का मोबाइल नंबर नोट कर देना है, कनाडा का नहीं है, अदर करके डायल कोड 91 डालना है और नंबर डाल देना है हमने इसका, ठीक है। ये हमने नंबर डाला, सेव करा एंड सेव एंड कंटिन्यू। जब हमने सेव एंड कंटिन्यू कर लिया तो हमारे पास ये सारी डिटेल आ गई। हमने सेव एंड, अगर हमने एडिट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, वैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब क्या करना है हमारा नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने जो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो हमने अपलोड करने हैं। जैसे कि ये मांग रहा है पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्स, मतलब पासपोर्ट डाल देना है। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाएगी। किसी ने नहीं करा था, इसने पासपोर्ट स्कैन करना है, यहाँ पे ऐड करना है और उसको डाल देना है। फंड प्रूफ में आ जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो चलो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ फाइनेंशियल डॉक्स आ जाने हैं ये, और यहाँ पर एडिशनल जो बचे हुए हमने कंसेंट पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, एम्प्लॉयमेंट नहीं डालनी, सिर्फ 3 चीज़ें अपलोड करनी है हमने।
पासपोर्ट फंड और एडिशनल। इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत इजी है फॉर्म फिल करना, इसको ध्यान से करें। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप वाइज ऐसे करते जाएं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने फॉर्म के रिगार्डिंग बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी वो मैं आपको बताऊंगी कि जो सिंगल एप्लीकेंट है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वीज़े के लिए और कौन कौन से आपने को चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।